मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 5वें पद की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जहाँ पर लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में हमको और आपको एक अधिकार, एक पद, एक जिम्मेदारी दी जाती है। बेशक हो सकता है आप भी किसी न किसी क्षेत्र में कहीं न कहीं किसी अधिकारी पद को आपने हासिल किया है, या आपको वो जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे कहा जाता है नेतृत्व करना। मेरे प्रियो, जब हम और आप अपने इस पद पर आते हैं तो क्या हम परमेश्वर के नियंत्रण में होके अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाले बनते हैं? बेशक कई बार देखा गया है कि कई बार अपने उस नेतृत्व के पद पर होने के द्वारा कई बार हमारे जीवनों में कई ऐसे गलत फैसले, कई ऐसे गलत निर्णय हो जाते हैं जो कई बार हम अपनी सोच समझ और अपने बुद्धि के बल पे करते हैं। तो एक सही नेतृत्व कैसे किया जाए, उन्हीं बातों को प्रभु का वचन याकूब की पत्री पहले अध्याय के 5वें पद में कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। कई बार जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जब सोचना पड़ता है क्या ये सही है या गलत, क्योंकि उस समय हम अपने उस पद और उस अधिकारी की जिम्मेदारी को पूरा निभाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर ऐसे समय में हमें समझ में नहीं आता है तो हम परमेश्वर के करीब जाकर उससे उस नेतृत्व के बारे में उस बातों को प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे प्रियो, नेतृत्व करना केवल एक पद नहीं है, एक जिम्मेदारी नहीं है, पर सच्चा नेतृत्व वही है जो परमेश्वर से पहले मार्गदर्शन लेता है। जब हम और आप, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक अधिकारी पद दिया गया है, अगर हम और आप परमेश्वर के नियंत्रण में होकर, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस ज्ञान और बुद्धि के आधार पर होकर अपने जीवन में उस नेतृत्व को करते हैं, तो हमेशा हम लोगों के दिलों में एक जगह बनाते हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बनते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण लिखा है सुलेमान के बारे में, राजा सुलेमान के बारे में। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए, तब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे अपने शत्रुओं का नाश चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस राजा होकर इस गद्दी पर विराजमान हूं तो अपने राज्य के शासन काल में मैं कोई भी गलत फैसले लेने वाला ना हूं, लेकिन मैं एक सही न्याय को करने वाला राजा बनूं। और तब उसने कहा कि प्रभु, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे द्वारा प्राप्त बुद्धि के आधार पर अपने इस राज्य का शासन करने पाऊं। आज कितने ऐसे शासक हैं जो कई बार अपने जीवन में शासन तो करते हैं, अधिकारी पद पर तो हैं, जिम्मेदारी तो उनके पास है, लेकिन कई बार उनके नेतृत्व में अन्याय नजर आता है। लेकिन जो परमेश्वर के डर और भय में होकर अपने नेतृत्व को करता है, वो परमेश्वर से पहले उस नेतृत्व के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे बुद्धि और समझ दे। इसलिए मेरे प्रियो, बिना प्रार्थना का नेतृत्व कमजोर हो जाता है। अगर जो जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है अपने उस कार्य को करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना आवश्यक है। और जब हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको वो बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलती है, जो मुझे और आपको उस नेतृत्व को करने में एक ज्ञान, एक बुद्धि मुझे और आपको प्राप्त मिलती है। जो नेतृत्व जब हम करते हैं उसमें परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करता है, और वो एक ऐसा नेतृत्व होता है जो स्थिर और प्रभावशाली होता है। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है कि अगर आप और हम अपने जीवन में एक सही नेतृत्व करना चाहते हैं तो मुझे और आपको सही निर्णय लेना आना चाहिए। हम अपने जीवन में अन्याय के साथ नहीं, पर न्याय प्रिय बने, लोगों के लिए प्रेरणादायक हों और सही निर्णय देने वाले बने। और ये तब संभव होगा जब हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले होंगे, अपने अपने जीवन में एक मधुर वाणी को, एक प्रेमी स्वभाव को रखें, और तब हम नम्रता और दीनता के साथ जब अपने नेतृत्व को करते हैं तो परमेश्वर के द्वारा भी आशीष को पाते हैं, और लोगों के जीवन में भी, इंसानों के जीवन में भी हम अपनी जगहों को बनाने पाते हैं, और वही नम्रता, वही नेतृत्व हमको और आपको और ऊंचा उठाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस भी क्षेत्र में प्रभु ने आपको जो नेतृत्व या जिम्मेदारी या अधिकारी आपको बनाया है, प्रार्थना करें कि आप अपने उस पद पर आसीन होते हुए
परमेश्वर के डर और भय में होते हुए उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा अपने नेतृत्व को करने पाएँ और औरों के लिए आशीष का कारण होने पाएँ। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम और आप प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रेमी पिता, एक बार फिर से हम तेरे करीब आते हैं। हम दुआ करते हैं इस समय हर एक उन अधिकारियों के लिए प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्हें एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर, होने दे जहाँ कहीं भी इनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हो प्रभु, या अन्य क्षेत्रों में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ओर से प्राप्त उस ज्ञान और बुद्धि के आधार पर वो अपने उस नेतृत्व को करने पाएँ और पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करें और लोगों के हृदयों में अपनी जगह को बनाने पाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आज इस वचन को, अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु तेरे हाथों में देते हुए यीशु क्रिस्ट के नाम से इस दुआ को मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। जय मसीह की।